रौनक स्टेज मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुक़्तदर बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बिलख़ुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना ऐनुल हक़ साहब क़िबला मदज़ल्लहुल आली, अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए और जुमला सामीन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन शफीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतिल लिल आलमीन मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह। बहुत काबिल मुबारक हैं हज़रत मौलाना रैयान रज़ा साहब क़िबला, जिन्होंने हज़ारों मुखालफतों के बावजूद इस शहर को छोड़ा नहीं। इसी शहर में दीन की खिदमत का अज़्म लेकर आए थे। ये मेरे ख्वाजा की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। आपने पिछले भी जलसे देखे होंगे, आज का भी जलसा देख रहे होंगे। खासकर हमारे ये भाई हर जलसे में शरीक रहते हैं। हमने देखा मादूद चंद लोग नजर आते थे। मैं वरंगल से चल रहा था, तब भी मेरे दिमाग में यही बात थी कि वो 10-12 आदमी बैठे रहते हैं और जलसा होता है, बेचारा बड़ी मेहनत करता है। मगर जब मैं स्टेज पे आ रहा था तो देखा मैंने कि सारी कुर्सियां भरी हुई हैं। दिल को बड़ा इत्मीनान हुआ, सुरूर मिला कि मौलाना रैयान ने बड़ी मेहनत की है नरसमपेट में सुन्नियत को उजागर करने के लिए, सुन्नियत को निखार कर लोगों तक पहुंचाने के लिए। बात दरअसल ये नहीं है कि हमारे इस इलाके में सुन्नियत नहीं है या मुसलमान नहीं है। माज़अल्लाह, मुसलमान भी हैं, सुन्नी भी हैं। सुन्नी सो रहे हैं, इनको जगाने की ज़रूरत है। और अभी थोड़ी सी बेदारी आई है। अगर जब पूरे बेदार हो जाएंगे, कहीं दूर दूर तक पोटली और बिस्तर नजर नहीं आएंगे। क्या बात है, क्या बात। जरूरत है हमारे इलाके के लोग ये जाने, इसके लिए खड़े हों। आप जानते हैं हुजूर माशूक रब्बानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह
कहाँ के रहने वाले? बगदाद शरीफ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जरा जिंदा दिली के साथ सुन्नियों का जो है माजमा है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अईनुल हक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई एक मरतबा दुरूशी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। हजरत माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बगदाद के रहने वाले, वहाँ से चल के आपके वरंगल तक आए। मकसद सिर्फ एक ही था, दीन की खिदमत करना, मुस्तफ़ा का फैज़ान सब तक पहुँचाना, इस्लाम की शमा हर घर में जलाना। आज से तकरीबन 500 साल कबल वो इस इलाके में आए, मगर कोई उनको ये नहीं कहता कि ये बगदाद वाले हैं, यहाँ क्यों आ गए? बोलिए, कोई बोलता है बगदाद वाले यहाँ क्यों आ गए, यूपी वाले यहाँ क्यों आ गए? आज हमारी जुबान पे आ रहा, कितने हल्के हैं हम लोग। भाइयों, अल्लाह जिससे काम लेना है उसको खड़ा कर देता है, बेशक बेशक, और जब अल्लाह किसी से काम लेता है तो उसे इज्जत भी अता फरमा देता है, उसकी हिमायत भी करने के लिए लोगों को पैदा कर देता है। क्या बात है। और हक बात यह है कि आप अपनी जागीर के लिए लड़ें, ये छोटा काम है। आप अपने घर के लिए लड़ें, ये छोटा काम है। आप अपने भाई के हक के लिए लड़ें, ये भी बहुत छोटा काम है। आप अगर अपने दीन के डिफेंस के लिए खड़े हो जाएं, ये सबसे बड़ा जहाद है। आज हमारे इलाके में जो सुन्नियत सोई हुई है, अवाम अपने अकीदे से बहुत दूर पड़े हुए हैं। इनको ये नहीं मालूम है कि मैं सुन्नी हूं कि नहीं हूं, मेरा इस्लाम है कि नहीं है। लोग आपसी तनाव की वजह से, आपसी भेदभाव की वजह से, आपसी दुश्मनी की वजह से अपने दीन को दांव पे लगा देते हैं, मजहब को वीरान कर देते हैं। हालांकि जान से ज्यादा प्यारी चीज है अकीदा, जान से ज्यादा प्यारी चीज है ईमान, इस्लाम। क्या बात है, क्या मोहब्बत। तमाम रिश्तों से सबसे ज्यादा मजबूत रिश्ता है ईमान और इस्लाम का। और आज हमारे इस इलाके में फला कमेटी जीती, फला कमेटी जीती, फला कमेटी जीती, उसके पीछे किसका फला साहब का हाथ है, दुश्मनी किससे है? वो साहब भी सुन्नी है, वो साहब भी सुन्नी है, और किसी और के साथ हम चल रहे हैं। मेरे भाइयों, यहां नहीं तो कयामत के दिन अल्लाह ताला छोड़ने वाला नहीं है। बेशक बेशक, क्या मोहब्बत बात है। अगर आज आप खामोश रहेंगे तो कल अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर आपको खड़े होना पड़ेगा, हर नौजवान को जवाब देना होगा। जवाब है। अपने सही अकीदे की हिफाजत के लिए खड़े हो जाओ, अपने ईमान की हिफाजत के लिए खड़ा होना है। ये जो इतने जमाने से आपके पास तकरीबन 12 साल तकरीबन हो गए मौलाना रैयान को इस इलाके में काम करते हुए, 12 साल से ये बंदा आपके पास एक ही बात लेकर आ रहा है कि मुस्तफ़ा की ताज़ीम करो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। क्या बात है, क्या मोहब्बत बात है। किसी और बात पर इत्तेहाद करो या ना करो, मुस्तफ़ा की जात पर इत्तेहाद कर लो, सुन्नियत की खातिर इत्तेहाद कर लो। मगर जिन लोगों ने देखा कि इनके पैर मजबूत हो रहे हैं, उनके पैर नीचे से काटना शुरू कर दिए थे। मगर अल्लाह ताला जिसे रखे उसे कौन चखे, ये उनकी हिम्मत है। इतने इख्तिलाफ के बावजूद आज इस इलाके में हैं, खड़े हैं, काम कर रहे हैं।
ऐ मेरे नरसमपेट के भाइयों या आस पास के गांव से आए हुए मेरे तमाम मुसलमान भाइयों बहनों, ये एक अजीम काम है, ये बहुत बड़ा काम है। एक बूढ़े ने अगर एक दरख्त लगाया तो किसी ने पूछा कि इस दरख्त को अब किस उम्र में क्यों लगा रहे हो, तुम्हारी पीठ तो झुकी हुई है। वो कहने लगा नहीं, ये मैं अपने लिए नहीं लगा रहा हूं, मेरी औलाद के लिए लगा रहा हूं। वो दरख्त बड़ा हुआ, फल दे रहा है, उसकी औलाद आज कमा रही है। सदियों बाद वाली बात उसने आज की और उसका फल उसकी औलाद 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 की औलाद खाती रहेगी। ये तो फल यहां मिलने वाला है। और ये मदरसा सिर्फ दुनिया का कोई कॉन्वेंट नहीं है, ये किसी दुनियावी सिलेबस की जगह नहीं है। यहां तो तुम कुरान पढ़ा रहे हो, जो कुरान तुम्हारा ईमान है, जो हदीस तुम्हारा ईमान है, जो शरीयत हम सबको सीखना लाजिम जरूरी फर्ज है, जिस चीज के हम मुकल्लफ बनाकर पैदा किए गए, वो सारी हमारी जरूरत की चीजें हैं। अगर आप आज इसके लिए काम करते हैं तो मुझसे पहले आपने एक मौलाना से एक वाकया सुना था कि 4 साल के बाद बेटा अगर बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो बाप की मग़फ़िरत होती है। तुम अगर इस दय्यानुल उलूम इदारे को कायम करो, इसको फरमान चढ़ाओ, इसको सहारा दो, इसके लिए अपने लिए नहीं, अपनी आखिरत के लिए, अपनी दुनिया के लिए नहीं। हर काम इंसान दुनिया ही के लिए करे तो फिर आखिरत किसका नाम है? वोट दिया दुनिया के लिए, नौकरी की दुनिया के लिए, कुर्ता पहना दुनिया के लिए, अच्छा खाना खाया दुनिया के लिए, शान से इतर लगाकर निकला दुनिया के लिए, परस की दुनिया के लिए, लोगों में शोहरत पाया दुनिया के लिए, सारे काम दुनिया ही के लिए, तो फिर आखिरत के लिए कौन सा काम है? आखिरत के लिए क्या किया आपने? कभी सोचो, आखिर में बैठ के सोचिए, आप किसी कंज तन्हाई में बैठ कर सोचिए कि मैंने आखिरत के लिए क्या किया। अपने बच्चों के लिए बिल्डिंग बना दिया, बहुत अच्छा काम किया। अपने बच्चों के लिए 4 मलबियां बना दिया, बहुत अच्छा काम किया। मैंने बहुत पैसा कमाया, मैंने जायदाद अपने बच्चों के लिए किया। ऐ इंसान, ये सोच आखिरत के लिए क्या किया। सोच तेरी कब्र में सुकून के लिए तूने क्या किया। यहां उन बच्चों के लिए तपता रहा और वहां उन बच्चों की खातिर सजा भुगतता रहेगा। अपने लिए क्या किया? सब कुछ दूसरों के लिए किया, सब कुछ दूसरों के लिए किया। कोई काम अगर अपने लिए करना है, जो आदमी कुरान पढ़ता है वो अपने लिए पढ़ता है, जो आदमी नमाज पढ़ता है वो अपने लिए पढ़ता है, जो आदमी किसी दीन इदारे की खिदमत करता है वो अपने लिए करता है, मस्जिद को चंदा देता है वो अपने लिए देता है। बाकी सारे काम तुम्हारे दुनिया के लिए है, अपने लिए भी कुछ करने की सोचो। अल्लाह ताला यही फरमा रहा है ना, वल तंजुर नफ्स मा कद्दमत लिगद। कल के लिए तुमने क्या किया है, कल जब कब्र में जाओगे तो उसके लिए क्या किया है, अल्लाह के सामने हाजिरी होगी तो उसके लिए क्या किया है। 60-70 साल जिंदा रहे, मर गए तो क्या अल्लाह हिसाब नहीं लेगा? हिसाब का एक दिन है, मुसलमान है हम, मुसलमान है, हमारा ईमान है। एक दिन फिर जिंदा होना है, फिर अल्लाह के हुजूर खड़ा होना है और अपने पिछले किए हुए इस दुनिया के पूरे कामों का हिसाब देना है। और जब वो हमसे हिसाब लेने वाला होगा, दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिसर जब आपसे हिसाब लेता है तो हिसाब नहीं दे सकते। पुलिस ऑफिसर आके सामने बैठ जाता है तो पैंट गीली हो जाती है। दुनिया का हिसाब दुनियादार को नहीं दे सकते। ऐ लोगों, जितनी नेमतें खा रहे हो ये सब अल्लाह की दी हुई है, जितनी नेमतें तुमको मिल रही है सब अल्लाह की दी हुई है। वो अल्लाह जब हिसाब लेगा तो हमारा क्या हाल होगा? वो पूछेगा ना, यही तू यहां आने वाला था, वरना ईमान किस काम का? बोलिए, ईमान है क्या? ईमान के 2 मुस्तहकम सुतून यही तो है, युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना, मुस्तफा के बोलने से ईमान लाना। आखिरत का वो दिन है जिसका इनकार सारे काफिर करते हैं,
आखिरत के उस दिन का इकरार आप करते हैं, इसलिए आप मुसलमान हैं। आपको अपने लिए नहीं, अपनी आखिरत के लिए सोचना है, कुछ काम करना है। और काम अकेले नहीं हो सकता तो काम करने वाले के साथ हो जाओ, कम हो जाता है। सही काम करने वाले के साथ हो जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। आज इल्म की फजीलत के उन्वान से एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। इल्म के माने नॉलेज, विद्या किसे कहते हैं? बेशुमार इसकी किस्में, इतनी किस्में हैं कि जब आप इसको देखने के लिए चलें तो एक यूनिवर्सिटी बन जाती। वो यूनिवर्सिटी भी आपके लिए छोटी पड़ जाती है। पूरी दुनिया अगर किताबों से सजा दी जाए तब भी छोटी है। इल्म एक बहुत बड़ी मालूमात का नाम। इल्म सिर्फ एक ही चीज नहीं है कि लिखने पढ़ने का नाम इल्म है। गाना गाने का नाम भी इल्म है, तबला बजाना भी एक इल्म है, हारमोनियम बजाना भी एक इल्म है, पैपाना किस तरह पकड़ना चाहिए यह भी एक इल्म है, नेट किस तरह खोला जाता है वो भी एक इल्म है, बाइक बनाना यह भी एक इल्म है, घड़ी बनाना यह भी एक इल्म है, दर्जी का कपड़ा काटना यह भी एक इल्म है। इल्म की बेशुमार किस्में हैं, मगर सबसे फजीलत वाला इल्म कौन सा, यह चॉइस करना है आपको। यह देखना है कि मुझे ऐसा इल्म चाहिए, ऐसा अजीम इल्म चाहिए जिस इल्म को सीखने के बाद मुझे हर हमेशा उसका सवाब भी मिलता रहे और उसका नक़द भी मिलता रहे और लोगों की दुआएं भी मुझे मिलती रहे। दोस्तों, आइटम बम बनाया था जिसने, हिरोशिमा और नागासाकी पे उसने डाला, तो जो मरे उन्होंने उसको बदवा दी होगी जिसने उस एटम बम को राइज किया था, ईजाद किया था। आज परमाणु बम लेकर बड़े बड़े मुमालिक दुनिया को डरा रहे हैं, तो जो लोग मरेंगे उनके परमाणु बम से, तो एक जिसने परमाणु बम बनाया था उसके लिए कोई मगफिरत की दुआ करेगा? वो भी एक इल्म है, उसके लिए तो और बददुआई होती रहेगी। जिसने जो चीज ईजाद की बड़ी सहूलत के लिए की, लेकिन जब क्रैश हो जाता है, गिर जाता है, हवाई जहाज तो आप कहते हैं किसने हवाई जहाज तैयार किया, मगर फिर भी उसको इस्तेमाल करते हैं। करंट से शॉर्ट लग जाता है, घर जल जाता है, प्रॉपर्टी जल जाती है, आदमी जल जाता है, तो जिसने करंट ईजाद किया उसको नुकसान ही पहुंच रहा है। आप जब तक फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जहां से नुकसान शुरू होता है तो नुकसान होता ही चला जाता है। इंसान ने जितनी चीजें ईजाद की हैं उन तमाम चीजों में, हर चीज में आपको यह देखने को मिलेगा कि पोल्यूशन पैदा हो रहा है। खा ये करंट कह लीजिए जो कोयले से पैदा होता है, या आपकी ट्रेन कह लीजिए जो किसी करंट से चलती है, या कोई बम आप जो बना रहे हैं वो जो किसी पावर से वो चलता है, जो आप बाइक बना रहे हैं, जितनी गाड़ियां चला रही हैं, सब का सब पोल्यूशन पैदा कर रही है। और इस पोल्यूशन का नतीजा ये है कि आपके पास बरसात भी कम हो जाती है, आपके पास अनाज का उगना कम हो जाता है। अब देखिए, आप ज्यादा अनाज पैदा करने के लिए हमने यूरिया बनाया था, यूरिया बनाया, बड़ा अच्छा इल्म था, लेकिन अब जमीन को आदत हो गई, बगैर यूरिया डाले आपका पौधा बढ़ता ही नहीं है। हम सोच रहे थे कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इंसान ने जो काम किया है, हर काम में उसके लिए पोल्यूशन ही आता जा रहा है, पोल्यूशन आता जा रहा है, पोल्यूशन आता जा रहा है। आप किसी भी इल्म को देख लीजिए, कितना अच्छा शरीफ कहेंगे कि भाई साहब डॉक्टर का इल्म बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं तो पहला काम आपको रिश्वत देना है, फिर इसके बाद जब सीट मिल गई तो फिर इसके बाद पास होने के लिए आपको मेहनत करना है। अब जिस दिन पास होकर निकले आप, एक व्यक्ति जो किसी डॉक्टर के पास जा रहा है, अब देखिए कितना फ्रॉड करते हैं किसी मरीज के साथ। देख लिया हाथ, मालूम है कि इसको बुखार है, मगर ले जाता है, इसको टेस्ट कराता है, 300 रुपए का टेस्ट करवाया, नहीं मालूम हुआ, एक्सरे करवाया और सबसे कमीशन खाया। किसने खाया? बोलिए, खाया नहीं खाया? खाया ना, सबसे कमीशन का। यहां तक कि जब आप दवाई खरीद रहे हैं उस दुकान से तक वो कमीशन खा रहा है।
हर एक से कमीशन खा रहा है। बोलिए कितना अच्छा इल्म है ये, जो लोगों को लूट लूट के खा रहा है। इंजीनियर का इल्म कर लीजिए, इंजीनियर चाहे कैसा भी इंजीनियर हो, हर इल्म में आपको धोखा है। और हर इल्म कितनी दूर तक आपका साथ देता है। स्टेज पर आए आप तो लोग कहेंगे कि इंजीनियर साहब आए, लोग कहेंगे डॉक्टर साहब आए, लोग कहेंगे सेठ साहब आए, लेकिन जब यहां से जाने के बाद आप कब्र में जा रहे हैं, कोई आपका वेलकम करने वाला नहीं, कोई आपका रिसीव करने वाला नहीं। मरने के बाद हमारी कब्र पर ये फला इंजीनियर साहब थे ऐसा नहीं लिखा जाएगा। मरने के बाद हमारी कब्र पर ये नहीं लिखा जाएगा कि ये डॉक्टर साहब थे, ये प्रोफेसर साहब थे, ये फला बड़े साहब थे, ये फला बड़े साहब थे। सब के सब वहां जाने के बाद बराबर हो जाते हैं। मैंने देखा है, तमाम उलूम को तलाश कर लो, तमाम इल्म के जितने भी किस्में हैं सब ढूंढ डालो, सारे के सारे आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसका बदला इसी दुनिया में जमीन के ऊपर मिलेगा। जमीन के नीचे इसका कोई हिस्सा मिलने वाला नहीं। मगर एक इल्म है, वो इल्म कुरान है। अगर यह सीख लिया तो इसका बदला दुनिया में भी मिलता है, आखिरत में भी मिलता है। जमीन के ऊपर भी मिलता है, जमीन के नीचे भी मिलता है। जितनों को पढ़ा दिया वो मिलता ही रहेगा। वो खुला खाता खुला है तो खुला ही रहेगा, क़यामत तक खुला रहेगा और क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा। और फिर इस इल्म में धोखा नहीं है, इस इल्म में किसी के लिए फ्रॉड नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बारगाह से अता फरमाया। बाकी सारे इल्म इंसान ने बनाए और ये इल्म अल्लाह ने अपनी बारगाह से नाजिल फरमाया। दुनिया के इंसानों का जो इल्म है, जब उनकी इजाद करदा चीजें पोल्यूशन पैदा करती है तो उनका इल्म भी पोल्यूशन पैदा करता है। लेकिन अल्लाह का नाजिल किया हुआ जो इल्म है ये पोल्यूशन नहीं पैदा करता, ये रहमत ही रहमत अता करता है। दुनिया में भी आसानी होती है, आखिरत में भी आसानी होगी। आप तमाम हाजरीन से मेरी सबसे बड़ी अपील ये है कि आप चंदा मत दीजिए, अपने घर से एक बच्चा दीजिए मदरसे को। सुभान अल्लाह, क्या बात। इस मदरसे को यहाँ कायम इसलिए किया गया है कि यहाँ से अंधेरे को दूर किया जाए, यहाँ कुरान की तालीम को आम किया जाए, लोगों को अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए, सही अकीदे की तालीम दी जाए, सही अकीदे से रूशनाश कराया जाए। एक अकेला आदमी कब तक जंग कर सकता है? उसके मरने के बाद भी तो कोई सालार होना चाहिए, है ना? आपके अपने इलाके से खड़ा कीजिए। मौलाना रैयान के इस मदरसे में अपने गांव-गांव से बच्चों को लाइए। आपके पास नहीं, आप अपने दोस्त को तरगीब दीजिए, अपने बाजू वाले को तरगीब दीजिए। एक ऐसा काम हुजूर फरमाते हैं, अद्दालु अलल खैरी कफ़ाइलिही, जो भलाई का रास्ता दिखाए वो भलाई करने वाले की तरह है। अगर मैं नमाज के लिए नहीं जा रहा हूं, आप नमाज के लिए जा रहे हैं, आपने कहा चलिए मौलवी साहब नमाज पढ़ लेंगे, हालांकि मैं पढ़ता हूं नमाज, मगर आपके कहने पर मस्जिद चला गया, नमाज पढ़ ली, मेरा सवाब मुझे भी मिला और आपको भी मिला। क्या बात है, क्या बात। जब एक नमाज चलते चलते नमाज के लिए बुला लिया और वो आदमी नमाज के लिए आ गया, उसका सवाब मिल सकता है। तो वो बच्चा जिसको आप किसी के बच्चे को लाकर मदरसे में ज्वाइन कराएंगे, वो बच्चा अगर हाफिज बन जाए, कुछ नहीं सही से कुरान पढ़ना सीख जाए, सेहत के साथ कुरान पढ़ना सीख जाए, तो जब तक वो कुरान पढ़ता रहेगा यकीनन आपको उसका हर लम्हा लफ्ज लफ्ज का सवाब मिलता रहेगा। आज हमारे इलाके में जो कमी है पढ़ने वाले बच्चों की है। बहुत कोशिशों के बाद, बहुत कोशिशों के बाद हमने जब बच्चों को लाया, बच्चों को पढ़ाया, कुछ पढ़े कुछ नहीं पढ़े, मगर वही बिहार से आते हैं बच्चे, वो पढ़ते हैं, उनके पास इस इल्म की कदर है, उस इल्म वाले को इज्जत की निगाह से देखते हैं। और आप देखिए, एक हाफिज साहब है, उनको बच्ची देना है, बच्ची ढूंढ रहे हैं, मालूम हो गया फला सर हाफिज है, क्या करते हो ना?
हाफिज है, क्या आता उनको? कैसा पालता बच्चे को, जोरू को कैसा पालता? ये परेशानी में पड़ा हुआ है। लेकिन आप सोचिए, बिहार, यूपी, बंगाल, ये मुसलमानों के ऐसे इलाके हैं जहां ससुर सर उठा के कहता है हमरा दामाद हाफिज जी है। सर उठा के कहता है, फख्र के कहता है। अगरचे वो ससुर साहब हाफिज नहीं है, लेकिन अगर किसी महफिल में वो पहुंच जाते हैं, वो हाफिज जी का ससुर आ रहे हैं, देखो दूसरी कुर्सी दे, तो कुर्सी। क्या बात, क्या बात। हमने अपने इल्म की इज्जत गंवा दी, घुटा दी, घटा दी, और उन्होंने बढ़ाया तो ऐसा बढ़ाया उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह एक एक घर में 2-2, 3-3 हाफिज दिख लो। फिर भी हिफ्ज करते हैं, फिर भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, दूर दूर तक उनके बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, मदरसे आज आबाद है उनसे। अगर वो न रहे तो फिर हर जगह सिर्फ अल्लाह ताला की लानत ही बरसेगी। इसलिए कि जब जिस इलाके में कुरान पढ़ने वाले ही नहीं, आप देखिए हमारे अपने शहरों का हाल देख लीजिए, अपने घरों में कितने कुरान पढ़ने वाले हैं, जरा आप हिसाब कर लीजिए। घर में 5 आदमी रहते, कितने लोग कुरान पढ़ते हैं? हमारे घर में ही नहीं पढ़ते तो बाजू वाले के घर में कौन पढ़ेगा? उसके पीछे कौन पढ़ने वाला, उधर कौन पढ़ने वाला? और उधर तो देखो तो सब इंग्लिश मीडियम वाले, सब इंग्लिश मीडियम में, तेलुगु मीडियम में, कोई इंजीनियर है, कोई फला है, फला है। हम यही गिन रहे हैं। खुदा की कसम कभी हम ये पूछे कि तेरा बेटा इंजीनियर बन गया, क्या कुरान भी पढ़ा? 2 रकअत नमाज सही पढ़ना जानता है? हमने दीन को दुनिया पे कुर्बान कर दिया और इन्होंने दुनिया को दीन पे कुर्बान कर दिया। दुनिया कुर्बान कर दी, दीन को हासिल कर लिया। वो मजबूत हो गए, खुशहाल हो गए। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने सरफराज फरमाया। क्यों ना हो कि सरकार फरमाते हैं नज़र अल्लाह अब्दन समिया मक़ालती ववाहा वद्दाहा कमा समियाहा। अल्लाह उस बंदे को खुशहाल रखे। ये कौन कर रहे हैं? हुजूर कह रहे हैं अल्लाह उस बंदे को खुशहाल रखे जिसने मेरी बात सुनी, उसे याद रखा और वैसा ही दूसरे को सुनाया। बता, यही काम तो ये करते हैं। नाम मस्जिद के इमाम साहब है, मदरसे के मौलाना साहब है, कुरान जैसा सुना था वैसा सिखा रहे हैं, हदीस जैसे पढ़ी थी वैसे पढ़ा रहे हैं, जैसे मसाइल सीखे थे वैसे मसाइल सिखा रहे हैं। ये सब न मेरे घर का है न तुम्हारे घर का है, ये सब का सब मुस्तफ़ा के घर का है। कुरान मुस्तफ़ा की है, मसाइल मुस्तफ़ा के हैं, हदीस मुस्तफ़ा की है, सब मुस्तफ़ा के घर का है। और जब उस काम को कोई अदा कर रहा है उसके लिए दुआ मुस्तफ़ा कर रहे हैं। आपने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया, किसने दुआ दी? आप दुआ करो, आप दुआ करेंगे मेरे बेटे को ये कर दे, मेरे बेटे को वो कर दे। फला साहब बच्चे को डॉक्टर बनाए, किसने दुआ की? उसने वही अपने लिए दुआ करा, सबसे कह रहा है कि दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। तेरे बेटे के लिए मैं दुआ करूं तो क्या फायदा? क्या मैं जब कल के दिन दवाखाने में जाऊंगा तो पैसे नहीं लेगा, फीस नहीं लेगा? बोलिए, तुम्हारा बेटा इंजीनियर बन गया तो मैं दुआ करूं, क्या फायदा होने वाला? हर एक अपने अपने लिए कर रहा है। यह मुस्तफ़ा का है, कुरान मुस्तफ़ा की, हदीस मुस्तफ़ा की है और तमाम दीनी मसाइल मुस्तफ़ा के हैं। इसके लिए दुआ मुस्तफ़ा कर रहे हैं। और जिसके लिए हुजूर दुआ कर दे वो कभी नाकारा नहीं हो सकता, बेकार नहीं हो सकता, उसके लिए कभी कोई मुश्किल नहीं हो सकती। अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है और रिज़्क़ देने वाला है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इस मदरसे को और आबाद करो, इस काम करने वाले का साथ दो, इसके लिए दस्तों बाजू बन के खड़े हो जाओ, इनकी हिम्मत बढ़ाओ, इनके लिए तुम रास्ते हमवार करो। फिर देखिए इंशाअल्लाह कैसे कैसे तरक्की होती है, कैसे कैसे मदरसा आगे बढ़ता है। और जो कदम तुम्हारा इस काम के लिए चलेगा, हर कदम के बदले अल्लाह नेकी लिखेगा और उसका सवाब ता क़यामत आपको मिलता रहेगा। अल्लाह करीम, ये 5 बच्चे इस मर्तबा फारिग हुए, दस्तारबंदी हुई। अल्लाह पाक ऐसा वक्त लाए कि 50-50 बच्चे यहाँ से हाफिज होकर निकले। नरसमपेट के तमाम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला अपने बच्चों को हाफिज और आलिम बनाने की तौफीक अता फरमाए। अब तक ये सोचते थे कि ये हाफिज बने तो क्या होगा, इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे।
मैं कह रहा हूं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ा, कहां तक पढ़ा? बीए पढ़ लिया। अब क्या कर रहा है? फला क्लर्क का काम कर रहा है, छोटा सा काम कर रहा है, या बीच में पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया है। खराब होगी उसकी जिंदगी। जो नहीं पढ़ा सकते थे वो पढ़ाया, उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। कम से कम अपनी हैसियत को देखते हुए उसको दीनी मदरसे में लगा देते और वो कुछ पढ़ लेता, हाफिज बन जाता, कारी बन जाता, कुछ भी बन जाता। बंडी पर मौज ही बेचता, लेकिन खरीदने वाले को मुस्तफा का कलमा तो सुनाता, उसको दीन का रास्ता तो दिखाता। छोटे से छोटा काम करता, लेकिन वो इस्लामी निशानात तो वहां छोड़ के जाता। एक अंग्रेज कहता है कि मैं खुदा के वजूद का इनकार करता था, कि खुदा है ही नहीं। मेरे पास एक ड्राइवर था और वो था मुसलमान, मगर वो कभी भी हमेशा मुसलमान, पक्का मुसलमान रहता था। एक दिन वो मेरे पास आया कि मुझे शब कद्र की छुट्टी चाहिए, अब यहाँ से शब कद्र से मैं नहीं आऊँगा फला दिन तक। तो क्या करेगा? बोले अब तो अल्लाह ताला की इबादत करने का दिन है, बहुत ज़्यादा इबादत करने का दिन। लेकिन कहाँ है अल्लाह? कौन है अल्लाह? अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है, जैसे आप बोल रहे हैं वैसा ही है, तो हम दोनों मरने के बाद आप मैं दोनों बराबर, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मानने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और तुमने भी नहीं माना तो तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर अल्लाह है तो उस दिन तुम नीचे मैं ऊपर, अल्लाह है तो तुम नीचे मैं ऊपर। कहता है कि मैं उसकी दो जुमलों की बात से मेरा माथा ठनका और मैं कुरान पर रिसर्च करना शुरू किया। बिल आखिर मैं मुसलमान बन गया और नमाजी भी बन गया और नेक भी बन गया। देखो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कब किसका दिल पलटता, दिल नहीं लगता, देर नहीं लगती। मगर हमारे पास काम करने वाले नहीं है, काम करने वाले नहीं है। उसके लिए इल्म की ज़रूरत है, और इल्म मिलता है इन मदरसों से, इन उलमा की सोहबत से, इनके पास उठने बैठने से। सही इल्म की भी पहचान की ज़रूरत है, और सही इल्म अगर हासिल हो गया और फिर उस इल्म की हम इशाअत करेंगे तो इंशाअल्लाह वो हमारे लिए दुनिया में भी फ़ायदा होगा, आखिरत में भी हमारे लिए फ़ायदा मंद है। और गलत इल्म सीख लिया और उस इल्म की इशाअत की, उस इल्म को फैलाया, तो हुजूर ने फरमाया है कि जितने लोग बिगड़ेंगे उन सब का गुनाह उसी के गले में जाएगा, जितने खराब होंगे उन सब का गुनाह उसको दिया जाएगा। इनका गुनाह में से कुछ कमी नहीं होगी, लेकिन इन सब का गुनाह उसको अज़ाब में दिया जाएगा। चुनांचे मशहूर है कि दुनिया में क़यामत तक जितने लोग कत्ल किए जाएंगे, उन सारे कत्ल का अज़ाब सबसे पहले जो हाबिल है उसको, काबिल है उसको होता रहेगा। पहला कातिल काबिल है, आदम अलैहिस्सलाम का बेटा, सांप का अज़ाब उसके खाते में लिखा जाएगा। ऐसे ना हो, अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे की हम सबको हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अपने दोस्त अहबाब में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जहाँ तक अपनी पहुँच है, उन सबको इस मदरसे की तरफ तवज्जो दिलाएं और उनसे इस मदरसे का ताउन करवाएं। अपने बच्चों को इस मदरसे में दाखिल करें, लोगों को, अग़ियार को इस तरफ लाएं। ये एक बहुत बड़ा काम है। आप जानते हैं आज हमारे सामने जो लोग मदरसे चला रहे हैं हमारे अक़ीदे से बरखिलाफ है। जमातें गाँव को जाती हैं और वहाँ से बच्चों को लाती हैं। हमारे पास तो कोई ऐसा नहीं। कम से कम हम लोग रज़ाकाराना तौर पर इस मदरसे में एक आध बच्चा अपने अपने महल्ले से किसी को तैयार करके ले आइए और इनके हवाले कीजिए। वो पढ़ेगा, आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा, आपकी मस्जिद का मुक्तदा बनेगा, हम सबके ईमान का मुहाफिज बनेगा। अल्लाह करीम इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल